आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज दूसरा वीडियो हमारे इस सेशन का। और कल आपको मैंने 3 जनवरी का डिस्कशन किया था द हिंदू। एंड आज मैं जस्ट द हिंदू पे नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस पे भी फोकस करूंगा। आई नो कि मैनी ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस को भी पढ़ते हैं या फिर वो द हिंदू ना पढ़ के जस्ट इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते हैं, which is again well and good. Like if you read the newspaper just for the purpose of current affairs, just for the purpose of GK, Indian Express works as well. बट द हिंदू में जो लेवल ऑफ इंग्लिश है, जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्टिकल्स हैं, जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हेल्प कर सकता है आपके पैसेज अंडरस्टैंडिंग में, आपके वोकेबलरी इन्हांसमेंट में, दैट इज अनमैचेबल. सो कंसिडरिंग दैट इन माइंड, द हिंदू तो छोड़ नहीं सकता हूँ मैं. वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें आज देखने की है 4 जनवरी को. बट उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस को भी हम लोग ब्रीफली टच अपॉन करते चलेंगे. एंड एक और मैं चीज़ सोच रहा हूँ, एंड दैट इज की एडिटोरियल की एनालिसिस. नाउ नॉट रिलेटेड टू व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन इन द एडिटोरियल, मैं आपको वो पॉइंट वाइज दे के बता दूं. रादर कि मैं आपको एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन मीनिंग, उसमें ऑथर क्या आर्ग्यूमेंट लेके आया है, ऑथर क्या क्या चीज़ों को साइट कर रहा है एज फैक्ट्स, एज premises for his argument, उन सब चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे, which will not only just help us in knowing a lot of words, knowing a lot about the passages, about the ongoing events, but at the same time will instill this idea in us कि हम भी अगर चाहे एंड विथ सम परसिवियरेंस, विथ सम पेशेंस, हम भी एक पैसेज को डिकोड कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. Obviously it takes time and eventually you get good at it, but this is the right time to start. I guess all of you are preparing for exam, all of you will be going to a college next year, and college jaake, believe me, you won't find time to do these extra things because you would have your curriculum overloads. So without wasting any other time, let's just dive into today's discussion. If I pick up with if I start with the Hindu, आपको सबसे पहले क्या दिखेगा हिंदू पे सर? 4 जनवरी अगेन दिल्ली का एडिशन है, तो मेजॉरिटी हर जगह वही मिलेगा आपको. कहीं अगर कुछ नया हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा. बट आज के इस आर्टिकल में, आज के इस न्यूज़पेपर में रादर, तो इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया है. इस आर्टिकल में यही आपको बताया द कंट्री और क्रिएशन ऑफ रादर द टाउन्स, द सिटीज़ इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टेप टेकन बाय चाइनीज़ अथॉरिटी. एंड यहाँ आपको मिल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्लांट से भी, जो आपको ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में रिवर है उसके ऊपर बन रहा है. और इसी ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में यार्लंग सांगपो भी कहते हैं. इसके बारे में आपको ऑब्वियसली रिसर्च करना चाहिए. इससे जुड़ी बहुत सारी क्वेश्चंस जीके सेक्शन के लिए रेलेवेंट हो जाएंगी. तो आपको मैं बस इतना कहूँगा, इंडिया चाइना डिस्प्यूट एट बॉर्डर्स, ये सर्च करो आप. अक्साई चिन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. एंड दिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट जो बन रहा है चाइना का, द बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट प्लांट एक्चुअली, उस बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए. ये 3 चीजें आपको पहले पैराग्राफ्स, पहले आर्टिकल से मिलेंगी. वोकैबुलरी के बेसिस पे देखो तो कुछ खास वर्ड्स नहीं है, बट अगेन अगर आपको कुछ नहीं पता हो कोई भी ऐसा वर्ड, आप प्लीज गेस मत करिएगा उसकी मीनिंग, एक बार गूगल कर लो, एक बार उसको क्लियर कर लो. अब रिसेंटली क्या हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जो आप कह सकते हैं फोरफ्रंट पे है इस फार्मर प्रोटेस्ट में, और जो फार्मर्स की बातों को आगे ला रहा है, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इनको कहते हैं, कि मतलब फार्मर के लिए जितनी भी बॉडीज हैं उन सब के ऊपर जो बॉडी काम कर रही है वो है संयुक्त किसान मोर्चा. इन्होंने बोला कि ये जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बात कह रही है, तो अभी सरकार ने, आपको पता होना चाहिए, 3 फार्म बिल लाने की कोशिश करी थी, जिसके बाद मैसिव प्रोटेस्ट के कारण सरकार को वो वापस लेने पड़े. एंड अब सरकार उन तीनों बिल के बदले एक नई पॉलिसी ला रही है, फ्रेमवर्क ला रही है ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, NPFAM, जो आप यहाँ देख रहे हो, राइट. अब उसके लिए सरकार कह रही है कि हम ये पॉलिसी लाके जो पिछली पॉलिसीज में प्रॉब्लम थी उसको दूर करेंगे. बट किसान संयुक्त सभा का कहना है कि ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्या ये कह रहे हैं. ये आपके करंट अफेयर्स जीके के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सारी टॉपिक बस रीड करने के लिए. दो ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा आपको जीके में ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि क्लैट की आदत है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो पुराने पास्ट से, आपको हिस्ट्री से, स्टैटिक्स से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है.
प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया है, इरप्ट हो गया है पीथमपुर में। पीथमपुर वही जगह है जहां पे मैंने कल आपको बताया था भोपाल गैस त्रासदी के जो वेस्ट हैं, टॉक्सिक वेस्ट, उसको ले जाया जा रहा है, उसको वहां इंसिनरेट करने की बात हो रही है। 2 लोगों ने तो अपने आप को जलाने की भी कोशिश करी जिसमें वो इंजर्ड हो गए। सीएम जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, वो रेगुलरली ये मेंटेन किए हैं कि इससे किसी भी तरीके का पीथमपुर को नुकसान नहीं होगा और हम लोग किसी भी तरीके का हार्म नहीं आने देंगे। बट अगेन व्हाट विल हैपन विल ऑल सी। जो दूसरा आर्टिकल है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स जीके नोट्स वगैरह के लिए नहीं है, जस्ट रीड कर लो कि अभी चाइना में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये HMPV नाम की वायरस जो है वो फिर से रिमर्ज कर रही है। एंड इस वायरस ने भी रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज की है। तो मच लाइक कोरोना जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लेके आता था, इस वायरस की भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है। इसमें कफ है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड वगैरह वगैरह। तो कह रहा है कि इस आर्टिकल में कि इंडियन सरकार ने कहा है कि हमें अभी उस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, दो हम सिचुएशन पर नज़र बनाए रखें, बट इंडिया में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं मिला है। और बाकी इसके बाद जितने भी आपको ये सारे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, प्लेजेस, अब जो वर्ड आपको मैंने अंडरलाइन किया है, आपको ज़रूर उसका मीनिंग पे फोकस करना चाहिए। देखिए, एक न्यूज़ हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है, बट उसके हेडिंग में हमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड दिख गया जिसका हमें मतलब नहीं पता, या पैसेज पढ़ते वक्त ही हमें कुछ ऊपरी ऊपरी स्किम थ्रू करते वक्त भी कोई वर्ड अगर दिख गया, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन वर्ड्स को राइट मीनिंग तक उसके पहुंचे, ना कि बस अपने मन में कॉन्टेक्चुअली कुछ मान ले उसका मीनिंग और आगे बढ़ जाए। कर्ब्स हाइटेंड हो गया एयर क्वालिटी डिटोरिएट होने के कारण। कर्ब्स का मतलब होता है जो आपको कंट्रोल लगा दिए जाते हैं, तो इसको बढ़ा दिया गया है कर्ब्स को, जो लिमिटेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है। ये हमेशा का ही कहानी रहा है और इस कारण से जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, आप यहाँ देख सकते हो, राइट, इस प्लान को फिर से इनैक्ट कर दिया गया। तो ये प्लान हमेशा आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम में साल के, जब भी दिल्ली में पोल्यूशन की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह हो जाती है, तो आपको हमेशा इसके बारे में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार आप लोग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में गूगल करो और जानो कि आखिर उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ये करते हैं, कौन कौन सी एक्शंस को ये पुट इन करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को लगाते हैं इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। नाउ मूविंग अहेड, ओडिशा ने अनसीजनल जो रेन हुआ है उसको डिजास्टर का करार देते हुए फार्मर्स को 291.59 करोड़ का कॉम्पेंसेशन और सब्सिडीज देने की बात कर रही है। तो दिस इज समथिंग दैट यू वांट, इफ यू वांट यू कैन रीड इट। ये जो सीएम है मोहन मांझी, इन्होंने ये डिसाइड किया है, ये अनाउंस किया है। तो इफ यू वांट यू कैन रीड इट, बट बिसाइड्स दैट इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल न्यूज, यू डोंट रियली नीड टू मेक नोट्स ओवर इट। बीजेपी कांग्रेस स्पार कर रही है डिसीजन टू इंक्रीज बस फेयर्स बाय कर्नाटका गवर्नमेंट के ऊपर। स्पार का मतलब होता है आपने स्पारिंग पार्टनर सुना होगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी तरीके का अगर आप फाइट ट्रेनिंग लेते हो, बी इट मुay थाई, जुत्सु और एनी सच थिंग, यू ऑलवेज नीड ए स्पारिंग पार्टनर जो आपके साथ फाइट करे। तो बेसिकली स्पार ओवर का मतलब हुआ किसी चीज के ऊपर फाइट करना। सामना ने फडणवीस के डेवलपमेंट को लॉर्ड किया है, मतलब तारीफ की है। लॉर्डिंग इज तारीफ करना, अपलॉड आपने सुना होगा कि द ऑडियंस क्लैप्ड इन अपलॉड। तो बेसिकली अपलॉड, लॉर्ड, दे बेसिकली मीन्स कि किसी को प्रेज करना। बाकी सारी न्यूज को मैं काट रखा हूं। दिल्ली के स्कूल जो है वो डिजिटलाइजेशन में काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम नेशनल एवरेज से उनका कंपैरिजन करें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डेटा ये बताती है। क्रिश्चियन सर्विस जो है वो मेघालय के पहले स्टेट यूनिवर्सिटी को सैंक्टिफाई करेगा। अब जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमारा भी पार्लियामेंट, और यही आर्ग्यूमेंट भी दिया है यहाँ पे सरकार ने कि जब पार्लियामेंट बना तो वहाँ हिंदी रीति रिवाजों से जो है सारी चीज़ें हुई। तो बीइंग मेघालय क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसके जो सीएम है उनका कहना है कि हम लोग क्रिश्चियन सेरेमनी से सैंक्टिफाई करेंगे बिकॉज हमारी जो ज़्यादातर जनता है वो क्रिश्चियन है एंड इट शुडंट बी कॉजिंग एनी प्रॉब्लम टू एनीवन बिकॉज प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है। पॉलिटिक्स वर्क्स ऑन प्रेसिडेंट, एक बार जो हो जाता है वो अलाउड हो जाता है। तो ये अलाउड हो चुका है ये, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है, एक बार नहीं कईयों बार हो चुका है, जो हमने देखा है कि कैसे हिंदू रीति रिवाज के जरिए बहुत सारी जगहों को सैंक्टिफाई और बहुत सारी जगहों को इनॉग्रेट करा गया है, उसकी शुरुआत करी गई है। तो दिस इज जस्ट अ न्यूज विच आई वांटेड यू ऑल टू फोकस ऑन, दो नो नोट मेकिंग इज नेसेसरी। हाउएवर वन जीके क्वेश्चन कुड बी फॉर्म्ड ऑन दिस कि पहला स्टेट यूनिवर्सिटी मेघालय का कौन सा बना। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लो, आप लोग इस बात को जान लो कि आखिर ये पहला यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सा है। आप अगर इस आर्टिकल को भी पढ़ोगे आपको यहीं पे मिल जाएगा।
नाम यहाँ दिया है, द कॉन्सेक्रेशन ऑफ कैप्टन विलियमसन सांगमा स्टेट यूनिवर्सिटी, है ना, CM सांगमा, विलियमसन सांगमा, WS सांगमा, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय एंड उन्हीं के नाम पे ये पहली स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसको शुरू किया गया। अब मूविंग अहेड, आपको इसमें भी कुछ खास नहीं मिलता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन जो है अल्लू अर्जुन, उसको स्टैम्पीड केस में कंडीशनल बेल मिल गया है। स्टैम्पीड मतलब आप जान रहे होंगे क्या होता है, नहीं जान रहे हैं जरूर से सर्च करिए। अगेन ऐसे वर्ड्स नहीं छोड़ना है हमें, बस इस बात को आपको मेक श्योर करना है। देखो, रो कल भी आया था, आज भी आया। रो मतलब झगड़ा, क्वारल जो चल रहा है पार्टीज के बीच। फिर यहाँ आपको द लूमिंग थ्रेट, ये जो हमारे थ्रेट हमारे फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक टेनेट्स पे झूल रहा है, उसकी बात हो रही है। और किस सिलसिले में बात हो रही है, तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन। आपने सुना ही होगा वन नेशन वन इलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, मैंने एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो भी बनाया था उस पर। बट अगर आप नहीं जानते तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये आर्टिकल को ज़रूर पढ़ो। ये आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लीगल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वन आर्टिकल जो आपके इन तीनों नीड को फुलफिल करेगा, तो मेक श्योर कि यू गो थ्रू दिस आर्टिकल। देन मैंने इस पे और कुछ टिक नहीं लगाया है। इंडिया क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड लीगल रिफॉर्म, यहाँ पे एक सजेस्टिव आर्टिकल है जो दो ऑथर ने मिलकर लिखा है। इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, दो उतना ज़्यादा अभी ये ज़रूरी नहीं है। अगर इस पर कुछ कंक्लूसिव होता है हम लोग ज़रूर देखेंगे। यहाँ एक वर्ड मिलेगा आपको, वोज, आपकी जो दुख है, आपकी जो एगनीज है, तो उसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता, मेक श्योर कि आप उसके बारे में गूगल करो और अच्छे से उसकी मीनिंग जानो। मैंने इस आर्टिकल को भी नहीं कंसिडर किया है आज, क्योंकि अगेन टाइम इज़ मनी फॉर अस। टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और खासकर जब आप 3 घंटे 4 घंटे पेपर में दे देते हो तो इट लीव्स यू बैक इन फ्रस्ट्रेशन कि मैं सीखा क्या। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उतना ज़्यादा टाइम दो, आप उतना ही टाइम दो जितनी की ज़रूरत है। UPSC प्रिपरेशन हम कर नहीं रहे हैं कि हमें हर एक जो आर्टिकल है उसके प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, जो बस हमारे लिए ज़रूरी है, राइट। क्लैट स्टूडेंट्स लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो ज़रूरी है हम उतने पे ही ध्यान रखेंगे। कांग्रेस अर्जेस का मतलब होता है किसी को बड़ी विनम्रता से, बड़ी एम्फेसिस से, है ना, किसी को रिक्वेस्ट करना। तो यू आर बेसिकली रिक्वेस्टिंग। चास्टाइजेस का मतलब होता है आपने किसी को रिब्यूक किया, आपने किसी को डांटा। तो उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, क्योंकि वो लोग 15 घंटे का इंटरोगेशन लिए हैं एक पहले के कांग्रेस MLA का, पहले जो कांग्रेस MLA हुआ करता था। बाकी इस सब में मैंने कुछ भी टिक नहीं लगाया, आप सबको इग्नोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर कोलैट कंप्लेन रेज्ड अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपसेस, आजकल आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे जो हमारे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके कैंपसेस पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के न्यूज़ आते रहते हैं। तो ऐसे जितनी भी कंप्लेन है उन सबको एक साथ करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है UGC को, और सबको कलेक्ट करो, एक साथ करो, और फिर एक साथ हम लोग उन सारे इश्यूज़ को सुनेंगे। मूविंग अहेड, आपको यहाँ भी कुछ खास नहीं दिख रहा है इस पेज पे भी, तो मैं इसको भी इग्नोर करके चल रहा हूँ। इन पे भी कुछ खास नहीं है। साउथ कोरिया का वो जो प्रेसिडेंट जिसने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करी थी, प्रेसिडेंट यून, अब उसके अरेस्ट की खबरें आ रही हैं कि उनको अरेस्ट करने की बात हो रही है। बट अरेस्ट फॉलो नहीं हो सका, क्योंकि देयर वाज अ टसल दैट वेंट ऑन बिटवीन द पुलिस एंड हिज सिक्योरिटी गार्ड्स जो प्रेसिडेंट यून के हैं, और उस स्टैंड ऑफ के कारण जो है वो अपनी जान की परवाह करते हुए उन्होंने पीछे हट गया, मतलब पुलिस वाले पीछे हट गए। वो बोले कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, हम अभी अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो चल ही रहा है। आपको साउथ कोरिया में आपको पता चल ही गया होगा कि इस प्रेसिडेंट का नाम अब तो रटा गया होगा, क्योंकि एवरी डे यू फाइंड अ न्यू आर्टिकल रिलेटेड टू दैट ओनली। बट आज का ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं कहूँगा कि एक बार इसको सरसरी निगाहों से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ वर्ड्स भी आपको दिख जाएंगे, उनको भी मेक श्योर कि आप नोट करते चलो। फिर आगे कुछ नहीं है। यहाँ आपको एक वर्ड दिखेगा, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब समवन हु इज एक्सपर्ट एट हिज वर्क, एट हिज सिनोनिम्स वर्ड्स आप प्रोडक्टिव मान सकते हो, सिनोनिम्स वर्ड आप एक्सपर्ट मान सकते हो। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको मिल जाएगा। बाकी पूरा स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, और इस सब में मैंने कुछ भी टिक नहीं लगाया है, बिकॉज आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्राउंड ब्रेकिंग हो, जो रिकॉर्ड हो, जिसके बारे में कोई क्वेश्चन बनने की संभावना हो। तो अगेन इट इज़ टोटली अप टू यू। पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो आप उसको छोड़ भी सकते हो। अब ये तो हो गई द हिंदू की बात। द हिंदू में मैं ये भी आपको बताया कि अगर आप लोगों को एडिटोरियल पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जहां मैं लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कशन करूं, जहां मैं वर्ड बाय वर्ड डिस्कशन करूं, तो फील फ्री टू मैसेजेस, फील फ्री टू सेंड अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं डेफिनेटली कल से उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नाउ इंडियन एक्सप्रेस की बात कर ले अगर,
तो ज़्यादातर न्यूज़ तो यहाँ दोनों में आपको बराबर मिलने वाली है। कुछ जो अलग न्यूज़ आपको यहाँ दिखेगा वो मैं आपको अलग से मार्क करता चलूँगा। बाकी यहाँ भी सेम टेक्निक अपनाऊंगा मैं, कौन कौन सा आपको इग्नोर करना है, कौन कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। पीएम ने टारगेट किया केजरीवाल को अब ये सब पॉलिटिकल न्यूज़, आप चाहो पढ़ो चाहो नहीं पढ़ो, बट कभी केजरीवाल जी टारगेट करेंगे पीएम को, कभी पीएम टारगेट करेंगे केजरीवाल को। दिस गोज ऑन इन आवर कंट्री लाइक एवरी अदर कंट्री, सो यू डोंट नीड टू सी इट। इंडिया रेजेस ब्रह्मपुत्र डैम प्लान विद चाइना, ऑब्जेक्ट्स टू न्यू काउंटीज। आपको बताया मैंने, चाइना ने 2 नए टाउन 2 नए काउंटीज का गठन किया है उसी प्रोविंस में जहां पे इंडिया डिस्प्यूटेड कह रहा है और इंडिया अपनी प्रॉपर्टी मानता है उसको, अपनी टेरिटरी मानता है उसको। तो उस बारे में हिंदू में भी आपको डिटेल में मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। आप कोई भी पेपर पढ़ते हो, डू गिव इट अ रीड। अब ये जो ग्रैप 3 है, मैंने आपको बताया अभी अभी, इसके जो रेस्ट्रिक्शंस है वो वापस से आ गए हैं। 400 फ्लाइट्स जो हैं उनको झटका लगा है इस इंटेंस फॉग के कारण, मतलब उनको या तो रोक दिया गया है या फिर वो लेट से शुरू हुए हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। अब कौन कौन सा, आपको मैंने बताया था कि इसके रेस्ट्रिक्शंस को देखिए। अब देखिए, इसी में इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा आगे चला जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा आपको अच्छे से इंक्लूड करके देते हैं। जैसे अब ग्रैप 3 में क्या क्या होता है, तो स्कूल जो होते हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे स्विच हो जाते हैं, बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है शुरू। एक बैन आ जाता है डस्ट जनरेटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क पे, ऐसा जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क जिसमें डस्ट जनरेट हो रहा है उस पर एक बैन आ जाता है, जिसमें आपको एक्सकवेशन हो गया, बोरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, पेंटिंग, पॉलिशिंग, वार्निशिंग, ये सारी चीज़ों पर आपको एक बैन आ जाएगा। जो भी डीजल इंजन है, जो BS4 इंजन या उससे नीचे पे चल रहे हैं, उनको चलने की इजाज़त नहीं होती। और जो BS4 इंजन है, जो डीजल इंजन है बट वो बाहर के रजिस्टर्ड है, बाहर में रजिस्टर्ड है, उनको भी चलने की इजाज़त नहीं होती। एंड स्टोन क्रशर जो है उनको भी रोक दिया जाता है, उनके भी रिलेटेड कामों को बंद कर दिया जाता है। तो ये सब आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ग्राफ में देखने को मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि द हिंदू के टाइम पे कि आपको ये पढ़ना चाहिए, इस पर रिसर्च करना चाहिए, वो बात मैं अभी भी मेंटेन करूंगा। ये 4 रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट आई विल एडवाइज यू कि एक बार इसको और आप गूगल करो एंड मेक श्योर कि आपको सारे रिस्ट्रिक्शंस का पूरा आइडिया हो। अब आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है न्यूज़ हमारे लिए, सारी पॉलिटिकल्स हैं तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ एक वर्ड मिलता है इम्पासे। इम्पासे का मतलब होता है कोई ऐसा डेडलॉक, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे दोनों पार्टीज आपस में अग्री नहीं कर सकते हैं, आपस में ऐसे आप कह सकते हैं ऐसे पॉइंट पे फंस गए हैं जहां उन दोनों का आर्ग्यूमेंट, दोनों का जो माइंडसेट है बिल्कुल अलग है और उस कारण से देयर इज नो पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन देम, कोऑपरेशन उनके बीच में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हाट वी नो एज इम्पासे। एंड देन फर्दर यू हैव न्यूज़ दैट आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे सिटी न्यूज़ हैं, नहीं हम उनको उतना ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ एक फ्रेज दिखता है डिग इन हील्स। आपको कोई अगर धक्का देने की कोशिश करो, आप अपने पैर को जमीन में गड़ाने की कोशिश करते हो, बेसिकली जो अपने स्टैंस को लेके आप और ज़्यादा फॉर्म हो जाते हो, आप अपनी बातों को लेके और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाते हो, देन यू से कि आई डिग इन माई हील्स। तो यहाँ पे प्रशांत किशोर ने अपनी हील्स को डिग इन कर लिया है और किस लिए किया है आई थिंक आप सभी लोग जान रहे हैं। आई टू एम फ्रॉम बिहार एंड आप में से बहुत लोग होंगे जो नहीं भी होंगे बिहार से, उनको भी पता होगा कि अभी बिहार में चल क्या रहा है रिलेटेड टू द BPSC प्रोटेस्ट, जिसको प्रशांत किशोर ने भी ज्वाइन किया है, हैविंग एस्पिरेशंस टू बिकम द नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन बिहार। तो पॉलिटिकल भी है, थोड़ा सा आपको फैक्चुअल भी है, चाहो तो पढ़ो वरना बहुत ज़रूरी नहीं है। फिर आगे चलते हैं। अब जो बच्चे मेरे से लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि आई यूजुअली टेक लीगल क्लासेस और उसमें क्रिमिनल लॉ के टाइम पे आई यूजुअली गेट दिस क्वेश्चन कि सर कोई भी क्राइम में इंटेंशन कैसे पता चलेगा या कैसे पुलिस वाले कोई क्रिमिनल को पकड़ते हैं। ये एक अच्छा आर्टिकल होगा आपके लिए, आप पढ़ो इसको और आप जान पाओगे कि इंडिया में जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम है वो फंक्शन कैसे करता है, कैसे पुलिस वाले अपने काम को कर पाते हैं, क्या छोटी छोटी सबूतों के जरिए आप किसी भी क्रिमिनल तक, किसी भी जो आरोपी हैं उस तक पहुंच सकते हो। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज जो है द इंडियन एक्सप्रेस का, आप उसके बारे में जितनी तारीफ करो कम है, क्योंकि इसमें आपको कम से कम जो ही टॉपिक होगा उस पर फुल क्लैरिटी दे देगा। अब जैसे पहला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा हमको, आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले जीनत नाम की एक टाइगर जो है रनअवे टाइगर हो गई थी, मतलब वो भाग गई थी अपने जो उसके जगह है उसको छोड़ के, और उसको पकड़ा गया बांकुड़ा वेस्ट बंगाल में, फाइनली ट्रैंकलाइज करके उसको वापस उसके जो हैबिटेट है उसमें उसको छोड़ा गया।
तो इससे एक सवाल हमारे सबके मन में पैदा होना चाहिए कि आखिर ये टाइगर या बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं, आप उनको कैसे कैप्चर करते हो, कैसे ट्रैंकलाइज करते हो, क्या उसके तरीके। तो यहाँ उस तरीके को नहीं बल्कि पूरे इवोल्यूशन को चार्ट आउट किया है। मैं कहूँगा इस पूरे आर्टिकल को आप डेफिनेटली पढ़ो और जानो कि कैसे इंडिया या पूरे देश, पूरी दुनिया में किसी भी बड़े एनिमल को ट्रैंकलाइज करा जाता है या उसको कैप्चर करा जाता है। जस्ट टू एड सम मोर स्पाइसेस टू इट, एक टाइम ये भी था जब हमारे पकड़ने के जो तरीके थे या ट्रैंकलाइज करने के तरीके वो इतने भयावह थे कि 3 में से 2 जानवरों की मौत हो जाती थी। और वहां से हम आज तक पहुंच पाए हैं जहां हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को बचाया जा सके और ट्रैंकलाइज उनको किसी भी तरीके से उनके हेल्थ को, उनके लाइफ को खतरा ना पहुंचाए। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल विच आई बिलीव ऑल ऑफ यू शुड रीड। एंड देन मैंने आपको बताया कि कैसे यार्लुंग सांगपो जो है रिवर, जो हमारे यहाँ जिसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, उस रिवर पे चाइना का बिगेस्ट प्रोजेक्ट बन रहा है। अब अगर आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानना हो तो उसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन आज इंडियन एक्सप्रेस में है, इसको जरूर से पढ़िएगा। मैं तो उन बच्चों को जो द हिंदू पढ़ रहे हैं उनको भी कहूँगा कि वो भी आज आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का जो ये आर्टिकल है एक्सप्लेन्ड पेज का, उसको डेफिनेटली पढ़ें। उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्या आखिर चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आया कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन, क्योंकि 2019 में जब ट्रांसजेंडर एक्ट आ गया तो हमने उनको राइट दे दिया कि आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपना सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करा सकते हो, अपने नेम चेंज करा सकते हो, वो सारी चीज़ें। बट उसके बावजूद एक यहाँ पे एक केस बताया जहाँ पे एक ट्रांस वुमेन को उनके नाम और जेंडर को चेंज करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए वो कोर्ट में गए और कोर्ट फाइनली उनको वो इजाज़त दिया है। तो वो कैसे हुआ है उस बारे में ये पूरा आर्टिकल है। वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन मस्ट रीड आर्टिकल है ये। और यहाँ आपको एक लीगल कॉन्टेक्स्ट की भी बात हो रही है कि कैसे, क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो स्पेशल लॉ है, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नज़र में रख के बनाया गया था, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर राइट को इन्फोर्स करने के लिए बनाया गया था। और जब भी वो जनरल लॉ से क्लैश में आएगा तो स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। ऑल द लीगल स्टूडेंट्स हियर मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस प्रिंसिपल, जनरालिया स्पेसिबिलिस नॉन डेरोगांत। मतलब जनरल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल, स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। तो जब भी ऐसे आर्टिकल्स आए जिसमें थोड़ा लीगल अंडरस्टैंडिंग हो, आप क्लैट स्टूडेंट्स वालों को तो यूं ही पता है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेफिनेटली इसको एक रीड दें। एंड इसके बाद फिर हमारा कुछ एडिटोरियल पेजेस पे आपको पहला तो बुमराह साहब के बारे में दिखता है, जिन्होंने इस 5th टेस्ट मैच में रिप्लेस किया है रोहित शर्मा। नॉट रिप्लेस बट काइंड ऑफ फॉर अ टेस्ट मैच उन्होंने वो पावर वैक्यूम को भरा है जो रोहित शर्मा के ऑप्ट आउट करने से खाली हो गया है। आई बिलीव इफ इट इज एक्चुअली ऑप्ट आउट नाउ। एनीवे, सो यहाँ पे है हमारा अ विन विन फॉर एनवायरनमेंट, गफरान बेग का ये आर्टिकल है। आप चाहो तो ये पढ़ लो। अब पिछला वाला आर्टिकल मैंने नहीं टिक किया है। फॉर समवन इंटरेस्टेड इन क्रिकेट ही विल इवेंचुअली रीड इट ओनली, बट फॉर एवरीवन इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ 2 पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोगों के आर्टिकल हैं विच आई बिलीव अगेन द आर्टिकल ऑल्सो हैज अ पॉलिटिकल टेस्ट टू इट, so if you want you can, but I don't really recommend reading these kind of article. The Quiet Feminist, again another article जो मनमोहन सिंह के बारे में, कैसे उन्होंने एम्पावर करा वुमेन को, कैसे हेल्प करा एम्पावर करने में। नॉट अ मस्ट रीड बट समथिंग विच शुड बी रेड। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर इसको एक बार पढ़िएगा। मैं इसको एक सिंगल टिक लगा के छोड़ देता हूँ। मैं इसमें जो ये कट कर रखा हूँ उसको हटा देता हूँ। ओ नहीं हट सकता है, सॉरी। तो मैं सिंगल टिक लगा के छोड़ देता हूँ और सिंगल टिक भी नहीं रहा तो लीजिए, ये वापस से मैंने कर दिया इसको सिंगल टिक। द क्वाइट फेमिनिस्ट, डू गिव इट अ रीड। देन मूविंग अहेड, साउथ कोरिया का सिचुएशन आपके सामने आ गया, कैसे इम्पीचमेंट करा गया यून का, वो जो स्टैंड ऑफ हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आपको इसको नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो अभी इस टाइम पे बने, उनका नाम याद कर लो, उनके नाम के बारे में जान लो, दैट शुड बी इनफ। उतना आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। Stalled truce, 40 killed in Israeli strike on Gaza, mediator resume stalled truce talk। 40 लोग और मर गए हैं गाजा इजरायली स्ट्राइक के कारण, और मीडिएटर्स ने रिज्यूम करा है स्टॉल्ड ट्रूस टॉक को। ट्रूस मतलब होता है पीस, स्टॉल्ड मतलब होता है रुका हुआ। तो ये जो पीस की जो टॉक थी, वो जो रुक गई थी, उसको वापस से रिज्यूम करने की कोशिश कर रही है मीडिएटर्स।
नॉट रियली इंपॉर्टेंट, जस्ट हेडलाइन पढ़ के आपको एक कॉन्टेक्चुअली मीनिंग पता चल जाएगा, और फिर जब समथिंग कंक्लूसिव हैपेंस इन दैट, देन हम लोग उस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, हम सीधा आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन एंटरटेनमेंट है, डोंट रियली नीड टू रीड इट। एंड देन यहाँ पे आपको जो है वो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स भी आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक वर्ड यहाँ अच्छा था, शॉडी इन सिडनी। शॉडी इन सिडनी के बारे में, शॉडी के बारे में जरूर जानिएगा, व्हाट इज शॉडी, एंड दैट्स ऑल फॉर बोथ ऑफ द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। दीज आर द आर्टिकल्स विच यू नीड टू एटलीस्ट रीड, एंड देयर वर अ फ्यू ऑफ देम जिससे आपको जीके के नोट्स भी बनाने हैं। किस आर्टिकल को किस चीज़ के लिए पढ़े हो मैंने आपको बताया। मुश्किल से 4 से 5 आर्टिकल है दोनों के दोनों न्यूज़पेपर में, जिसको पढ़ने में आपको मैक्सिमली 1 घंटा लगेगा। आधा घंटा का वीडियो प्लस 1 घंटे का आर्टिकल पढ़ना, प्लस आप मान लो 10-15 मिनट आप उसी आर्टिकल को पढ़ते वक्त जो नोट्स बनाओगे उसमें लगेगा आपका, एंड दैट शुड बी everything that you need to do for your current affairs and for the newspaper. This eventually, as I promised you guys, आपको improvement दिखेंगी अपनी vocabulary में, अपनी English के understanding में, and obviously जो overall contextual information है दुनिया भर का, वो आपको धीरे धीरे ब्रेन में फिट हो रहा है कि आने वाले टाइम में आप कोई भी आर्टिकल को जो उससे रिलेटेड हो पढ़ के समझ सके। थैंक यू। एंड एज आई मैंशन अर्लियर, किसी को भी अगर एडिटोरियल पे डिटेल डिस्कशन चाहिए, please comment in the comment box. I will be happy to make editorial discussion. At least one editorial article can be discussed every day, so that one I discuss with you and one you do it yourself. 2 article of editorial pages is what we need to read every day. That is for today. Thank you. We'll meet in the next video.